जितनी भी एंटी इंडिया फोर्सेस हैं वो सारे मुसलमान हैं, चाहे वो लालू के साथ हो, वो मुलायम के साथ हो, वो इसके साथ हो, वो उसके साथ, जहां भी है वो एक एजेंडे के तहत हैं और उनका एजेंडा साफ है कि मुगलों के जाने के बाद अंग्रेजों को यह हुकूमत मुसलमानों को देनी चाहिए थी। यह बात कुलदीप नैयर भी अपनी किताब में लिखे गए। वो आज उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। वो आज उसी सेकुलरिज्म के ढपली के अंदर हिंदुस्तान को, हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हैं। इसलिए अंकित शर्मा की आप 40 बार 50 बार चाकू गोद के हत्या कर देंगे, इस हत्या के ऊपर नहीं बोलना है आपको। हिंदू के मरने और हिंदू के ऊपर होने वाले जुल्म पे अगर हिंदू बोलेगा तो ये कम्युनल है, ये एंटी इंडिया है, ये एंटी इस्लाम है। लेकिन मुसलमान खुलेआम चौराहों पे, सड़कों पे दंगा करें, मारे, लूटपाट करें, लेकिन उनको पकड़ना, उनके बारे में कुछ कहना जो है वो आपका सेकुलरिज्म के खिलाफ है। यह अजीबोगरीब सेकुलरिज्म की डेफिनेशन इस देश में है। लिहाजा मैं मानता हूं कि समय आ गया है कि आप अपनी अनुभव और योग्यता के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यह खुद तय करें। वंकवूर के तमाम साथियों, कनाडा में तमाम सुनने वाले लोग, अमेरिका में सुनने वाले लोगों, हमसे मत पूछिए। आपको जो लगता है, जो आपके पास है, वो कैसे आप उन लोगों तक पहुंचाएं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और यकीन मानिए बहुत बुरी स्थिति में है वो लोग, लेकिन उनका मान सम्मान और उनके अंदर का जो एक ईगो होती है, वो कभी पब्लिक में कुछ नहीं कहते। मुझसे पूछिए इस 3 साल के दरमियान में मैंने घरों में देखा है किसके घर चूल्हा कितनी बार जलता है और कौन मकान का किराया नहीं दे पा रहा है। वो कैसे देगा, कहां देगा, किसी को नहीं पता। इसलिए जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो कैसे किसी की मदद करें। जो संजीव भाई कर सकते हैं वो संजीव भाई को करने दें। और दूसरी बात, भारत में तो मुहिम चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में जय साईं दीपक साहब लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि कोविड का यह मामला समाप्त होने के बाद हम वो लड़ाई जीतेंगे। क्या हमें अब इस बात की तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए, खासतौर से अमेरिका में और दूसरे बड़े देशों के अंदर जहां आपकी एक बहुत बड़ी ताकत है, आपकी वोट की भी ताकत है, आपकी गिनती की भी ताकत है, आपकी पैसे की भी ताकत है। क्या ऐसा नहीं लगता? यह मेरा सजेशन है, क्योंकि मैं संकट नहीं मानता कि कहीं बहुत दूर, संकट आपके घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है। आप उस दरवाजे की जगह किसी दूसरे दरवाजे से आपने थोड़े दिन के लिए रास्ता निकाल लिया है। अब आपके पास भागने का रास्ता नहीं है। लिहाजा क्या यह मुमकिन नहीं हो सकता कि ये जो अरबों खरबों रुपया आपने अमेरिका के हर शहर में बड़े बड़े मंदिर बना रखे हैं, ये मंदिर भारत में बहुत बहुत सालों पुराने हैं, सदियों पुराने हैं, लेकिन मंदिर बना दिए, मंदिरों की रक्षा करने वालों को कभी ताकत नहीं दी। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर भी ढहा दिया गया, काशी के अंदर भी ढहा दिया गया, मथुरा में भी ढहा दिया गया और अनगिनत मंदिरों को ढहा दिया, क्योंकि उन मंदिरों की रक्षा करने वालों ने मंदिर को एक चढ़ावे तक सीमित कर दिया। और हम और आपने चढ़ावा चढ़ाने के बाद सोच लिया सब ठीक है। मंदिरों को सुरक्षित रखने के लिए उस समाज को हमने ताकतवर नहीं बनाया, उसको सामर्थ्यवान नहीं बनाया। तो अरबों खरबों रुपया मंदिर पे चढ़ाने के बावजूद भी आज भारत में हिंदुओं की स्थिति क्या है, सनातनियों की स्थिति क्या है। और मंदिरों को हमने जिस तरीके से चलाया, उससे एक आम आदमी, एक गरीब आदमी को दूर कर दिया। 1 घंटे की पूजा के 8,500 रुपए, 2 घंटे की पूजा के 16,000 रुपए, 10 मिनट की पूजा के लिए 350 रुपए। यह हमने मंदिर बनाया है, दुकानें बनाई हैं। हम अपनी आस्था के केंद्र में 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर पैदल जाते हैं। और ये हमने क्या कर दिया है?
और फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कृति से दूर हो गए, हमें अपने बारे में नहीं पता, अपने 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 साहित्य के बारे में नहीं पता, अपने संस्कारों के बारे में नहीं पता। तो जहां से संस्कार निकलते हैं, जहां बताया जाना चाहिए, वहां तो सिर्फ बड़े बड़े मंदिर हो गए हैं और चंद लोग उसको देखते हैं और बाकी पता ही नहीं है। क्या समय नहीं आ गया है कि मंदिरों के दरवाजे जो सनातन में बिछड़ गए हैं, छूट गए हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए खोल दिए जाएं? भारत में अमेरिका से चल के, इंग्लैंड से चल के आने वाला एक क्रिश्चियन पूरा पूरा झारखंड, पूरा पूरा उत्तराखंड, पूरा पूरा छत्तीसगढ़ कन्वर्ट कर देता है। वो बेचारा आदिवासी जो शबरी मां के वंशज हैं, जो आज भी अपने हिंदू होने पे गर्व करते हैं, लेकिन एक क्रिश्चियन चल के आता है, वो उन्हें एक वक्त का खाना फ्री दे देता है, उससे वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसी समाज में अरबों खरबों रुपया मंदिर पे चढ़ाया जा रहा है और मंदिर के दरवाजे बंद हैं, मंदिर में पूजा करना मुश्किल कर दिया है। मंदिर की 5-5 किलोमीटर लंबी लाइन है। धक्के खाने के बाद जब वो मंदिर में उस स्थान पे पहुंचता है कि वहां वो महाकाल का दर्शन कर ले, वहां उसको एक सेकंड भी रुकने नहीं दिया जाता। हमने क्या कभी सोचा कि वो गरीब जो कभी चाहता भी होगा तो उसके लिए मंदिर के दरवाजे तक पहुंचना मुश्किल है? ये अरबों खरबों रुपया जो आ रहा है दरवाजे खुल के गरीबों के साथ, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे गरीब हो, उनके बच्चों के लिए मंदिर अगर स्कॉलरशिप तय कर दे तो मैं मानता हूं कि भारत में एक एक का मंदिर ऐसा है जो कई कई यूनिवर्सिटीज को फंड कर सकता है। जितना यूनिवर्सिटियों का बजट नहीं है उतना मंदिरों पर चढ़ावा आता है। क्या हम उन बच्चों को पढ़ा नहीं सकते? क्या हम उन बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोल सकते? ये चढ़ावा आखिर जाता कहां है? होता क्या है इसका आखिर में? मंदिर के रखरखाव के लिए जितना पैसा चाहिए लीजिए, लेकिन बाकी पैसा पब्लिक के लिए खोलिए और लगाइए दरवाजा खोल करके, भाई कल से फ्री खाना मिलेगा उन लोगों को जो कमजोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं। देखें दुनिया में कैसे हमारे लोगों को कोई कन्वर्ट करेगा। उसकी गरीबी का, उसकी मजबूरी का फायदा उठा करके लोग कन्वर्ट करते हैं। वो अपनी आस्थाओं से पीछे रह गया है। उस गरीबी भुखमरी के कारण उससे अपने पूर्वजों का ख्याल नहीं है। तो भारत के अंदर मंदिरों पर चढ़ने वाले पैसे को सरकार ले लेती है, लेकिन मजारों पर चढ़ने वाले पैसे को नहीं लेती। ये अजीबोगरीब किस्म का सेकुलरिज्म है। ये चल रहा था तो सब ठीक है, इस पर सवाल उठाओगे तो आप कम्युनल है, एंटी मुस्लिम है, लेकिन अब कोई कुछ भी कह ले, आरोप लगा ले, गालियां दे दे, धमकियां दे दे, हमला कर दे, ये लोग अब रुकने वाले नहीं हैं। हम चौराहे चौराहे, गली गली एक्सपोज करेंगे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। जय साईं दीपक साहब, जिन्होंने खड़गपुर आईआईटी से टॉप किया है, वो भी जा सकते थे यहां से भाग करके कहीं, और वो जो ज्ञानी भारत को गाली देते हैं वहां से बैठ करके कुछ चंद मूर्ख लोग, और चुनौती देते हैं भारत को। जय साईं दीपक ने यही हिंदुस्तान में आईआईटी खड़गपुर से टॉप किया और उसके बाद सब छोड़ दिया और आज कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सनातन की लड़ाई लड़ने वाले सब लोग जो हैं, कुछ उनके पास काम नहीं था तो वो ये करने लगे। सब बड़ी बड़ी चीजें छोड़ के आए हैं और हिंदुस्तान में ही हैं। इन गड्ढे वाली सड़कों के बीच में ही हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अमेरिका की सड़कों पे बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हमारे विश्वास को नहीं डिगा सकते। ये घर कैसा भी है, ये देश कैसा भी है, जिन्होंने खराब किया है उन्हें अब बख्शा नहीं जाएगा। इस देश को बनाएंगे, हो सकता है कि हमारे सामने बहुत कुछ न बदल पाए, लेकिन बदला। रविंद्र जी बैठे हैं, कश्मीर में संवैधानिक तौर पर इस्लामिक स्टेट बनाई थी, धारा 370 और 35 पे लेकर के हमने कोई हथियार नहीं उठाया। हमारे यहां कोई मूसा पैदा नहीं हुआ, कोई दुजाना पैदा नहीं हुआ, कोई गिलानी पैदा नहीं हुआ, लेकिन हमारे यहां लोगों ने तर्क से
सहमति के साथ पूरे देश में एक जागृति क्रिएट कर दी और सरकारों को बाध्य कर दिया। हम मंदिर का मामला भी चल रहा है, कोर्ट में भी है, कोर्ट के बाहर भी है, हम जागृति पैदा करना चाहते हैं। ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, ये माइनॉरिटी कमीशन के नाम पे अरबों खरबों रुपया जो मुसलमानों को बांटा जा रहा है कि ले जाओ, तुम्हारे लिए हमने पूरे खजाने खोल दिए हैं, बस तो तुम्हें न वोट देंगे, न नोट देंगे, न टैक्स भरेंगे, लेकिन भारत को तोड़ने की उनकी साजिशें, चाहे वो जावेद अख्तर हो, चाहे वो नसरुद्दीन शाह हो, चाहे हॉकी का खिलाड़ी हो, चाहे क्रिकेट का खिलाड़ी हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, जज हो, वो अपने एजेंडे पे हैं। और हमसे लोग सवाल पूछते हैं, अरे हमने तो घर भी दे दिया, हमने तो वो बेटी भी दे दी, लेकिन तुम 1400 साल की जो हिंसक तुम्हारी मानसिकता है उसे हम संतुष्ट नहीं कर सकते। 57 मुल्क हैं, उसमें शांति से नहीं रह सकते।